माह रमज़ान को 17 तारीख को इतनी अहमियत क्यों दी गई है कि नामुमकिन दुआ मुमकिन होगी। इस रात को इतनी ज़्यादा फजीलत, गोया ऐसा लगता है कि शब कदर के लिए भी ये जुमला नहीं कहा गया। ये तो कहा गया कि ये रात किस्मत बनाने के लिए रात है, अपनी तकदीर को बनाओ। ये रात कैसे आपने गुजारी उसके मुताबिक आपके 11 महीने की किस्मत बनेंगी। मगर ये जुमला किसी उलमा में से हमें नहीं कहा कि तुम्हारी नामुमकिन दुआ कबूल होगी। सिर्फ और सिर्फ 17 माह रमज़ान की शब के लिए कहा गया है। और 17 का दिन भी इतना ही ज़्यादा अहमियत रखने वाला दिन है, दुआ के लिहाज से, अच्छी नेकियों के लिहाज से। वजह क्या है? पहले मैं वजह बताती हूँ, फिर जो अमल बताऊंगी कि जो बहुत ज़्यादा मुजर्रब अमल है। क्योंकि ये इस्लाम की जंग बदर पहली जंग थी, सबसे पहली जंग है इस्लाम की। और के बगैर गोया कैसे आप अंदाज़ा लगाए कैसे गुजारा जा सकता है। और इतनी बड़ी जंग, 1000 का सामना करने, 313 को, जिसमें बच्चे ने बूढ़े भी शामिल है, तो हथियार भी पूरे नहीं है। और फिर खूबी तो ये कि एक तो पानी उनके तरफ और जगह भी अच्छी ले ली, बिल्कुल साफ सुथरी ज़मीन कि जहाँ भाग सके। मैदान में भागना पड़ता है, एक तो घोड़े उनके पास थे और भागने की भी आसान नहीं। उन लोगों मुसलमान को जो जगह मिली वहाँ रेत थी, अगर रेत पे भागना मुश्किल है, रेत थी तो भागना भी मुश्किल, हथियार की भी कमी, सिर्फ 313 वगैरह वगैरह, कोई चांस ही नहीं था। उनमें कुछ लोगों पे गुस्ल भी वाजिब हो गया। तो अब ऐसे मरहले में पानी का एक कतरा नहीं था उन लोगों के पास, क्योंकि वहाँ स्ट्रीम तो थी मगर उनके कब्जे में, उन लोगों ने कब्जे में ले लिया। अब अल्लाह, उन लोगों ने दुआ की। 17 माह रमज़ान की रात ये सारे अहले बदर के सिपाहियों जो हिस्सा लेते थे, उन्होंने खूब गिर गिरा के अल्लाह के पास दुआ की, खुदा हमारी मदद, ये जीत तो नामुमकिन नजर आती है मगर तू, हम तो तेरे पास गिर गिरा के दुआ करते। और अल्लाह ने उनकी दुआ किस तरीके से कबूल की। तेज बारिश भेजती, तेज बारिश, जिनको गुस्ल हुआ तुम का गुस्ल हो गया। उन्होंने पानी का जखीरा जमा कर दिया, इतनी तेज बारिश कि सारे बर्तन सब बढ़ गए, पूरा पानी मिल गया, इतना कि पूरी जंग के दौरान काम आ जाए, ऐसी अल्लाह ने बारिश भेजी। और उसके बाद अल्लाह ने जंग के दौरान, दिन में जंग हुई, 17 माह रमजान का दिन था जब जंग हुई, तो उसमें अल्लाह ने 3000 मलाइका को भेजा, 3000, एक के बाद दिगर 3 लाइन हो गए, 1000 भेजा, फिर दूसरा 1000 भेजा, तीसरा 1000 भेजा। तो वहाँ मलाइका की हुजूम, रसूल जे अकरम जैसी की दुआ, वो अली और हमजा जैसे मुत्तकी, परहेज़गार, ताकतवर वॉरियर, इन सब की जमा। और कहते खास ये कंपेनियन जो साहिब तकवा वाले थे, जो ज़ईफ बच्चे जो से, उनकी दुआ को अल्लाह ने मुस्तजाब किया। तो इसीलिए उलमा कहते कि मासूम ने फरमाया कि जिसकी कोई दुआ कबूल ना होती हो, वो खुले दिल से दुआ करे 17 रमज़ान की रात और दिन, उसकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और इससे से 16 दिन माह रमज़ान का गुजर चुका है, 16 दिन गुजर चुका है, यानी हमारी तकवा की ताकत भी हमारी बढ़ गई, अकीदा भी मजबूत हुआ, हमने मगफिरत भी बहुत मांगी, हमारे गुनाह भी माफ़ हुए, तो हमें भी ताकत मिल गई, तो हमारी दुआ भी कबूल होगी थी। तो उनके पास तकवा था और हमारे पास 16 दिन तक हम तकवा पे पीछे पड़े हैं। गुनाह से बचो, गुनाह से बचो, हर हमारे आज़े व जवारे रोज़ा रख रहा है, गुनाह से बचते, तो हम भी ताकतवर हो गए, तो हमारी दुआ में भी ताकत हो गई, दुआ में भी ताकत मिल गई, तो हमारी दुआ को भी ताकत मिल गई माशाल्लाह। इसीलिए नामुमकिन दुआ अगर करवानी है तो हमें 17 रात को, 17 के दिन को कबूल हो, खास करके रात। मगर जीत तो दिन में हुई है, पहली इस्लाम की जीत ईद थी, दिन में, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अबू लहब जो रसूल को इतना सताता था, इतना सताता, उनके सगे चचा ने क्या अजियत पहुंचाई उनको इतना दुख हुआ, इतना कि बड़े बड़े सब उनके दोस्तों, बड़े बड़े ताकतवर सब वासिले जन्म हुए, इतना दुख हुआ, इतना दुख, इस दुख में बीमार हो गया कि हफ्ते के अंदर वासिले जहन्नम वो भी हो गए, वासिले, इतना बड़े बड़े दुश्मन सब वासिले जहन्नम हो गए। अच्छी तरह गिर गिरा के दुआ करे, जो चीज़ हमें चाहिए अच्छी तरह, वो रात जितना जाग सके। और गुस्ल है वो कुर्बतन इल्लाह का गुस्ल है, पहली शब को था, अब 17 को है, बाकी की रजा का गुस्ल है। अब 19 को कुर्बत वाला होगा, 21 को, 23 को, 24 को कुर्बत वाले, फिर सब बाकी का रजा वाले गुस्ल के सवाब की उम्मीद में हम करते हैं, वो भी, उसका भी बहुत सवाब मिलेगा, सवाब की उम्मीद में भी करना।
تو یہ سارا قصہ ہے. اب ہم عمل کیا کریں گے؟ غسل تو ہے 17 کو کریں گے، عبادت جتنی کر سکتے کرتے، اتنی بڑی راحت ہے، ہمیں دعا قبول کروانی ہے. مگر جو عمل علماء نے بتایا معصوم کے حوالے سے، کہ جو آپ سورہ انفال جو 8 نمبر کا سورہ ہے نا، ان کی 5 آیت سے پورا یہ قصہ شروع ہوتا ہے، جو میں نے تو شارٹ میں بیان کیا. جس کو آپ کو زیادہ دلچسپی ہو تو سورہ انفال 8 نمبر کا سورہ ہے. ان کی ورس نمبر 5 سے لے کے آن ورس یہ پوری ہسٹری آپ کو ملے گی جنگ بدر کی. تو آپ وہاں سے پڑھنا شروع کریں. اس میں 9 نمبر کی آیت ہے نا، یہ زبردست آیت ہے جس میں اللہ جواب دے رہا ہے، جس میں اللہ اہل بدر کو جواب دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جو استغیثون، جو استغاثہ کرنا، استغیثون ربکم، ان لوگوں نے، تم لوگوں نے، اللہ کے تم لوگوں نے اللہ سے استغاثہ کیا، یعنی مدد مانگی شب 17 ماہ رمضان کو تم نے یہ فاستجاب لکم، خدا نے تمہاری دعا کو مستجاب کی. یہ آیت میں دیکھو، فاستجاب لکم انی ممدکم بالفی من الملائکۃ، تب تمہاری کشادگی کی کتنے ملائکہ سے؟ 1000 درہ الفی، مگر 3 لائن ملائکہ کی بھیجی، مردفین لائن بائی لائن 3 لائن بھیجی، تو 3000 ملائکہ کو یہ آیت میں. وہ ہمیں کہا گیا کہ یہ آیت کوئی 14 مرتبہ پڑھے 11 راتوں تک، 14 مرتبہ سیم آیت، استغیثون سے لے کے مردکین، وہ 14 مرتبہ پڑھے 11 راتوں تک، ایوری نائٹ، عشاء نماز بعد، عشاء کی نماز بعد، کبھی بھی سونے سے پہلے، عشاء نماز کے بعد 14 مرتبہ پڑھے 11 راتوں تک. ان کی ناممکن حاجت ممکن ہوگی، امپاسبل کام کو لوگ پاسبل کر سکیں گے. تو یہ کرنا. اور پھر یہ مشورہ ہے کہ دیکھو پورا سال آپ یہ عمل ہم کر سکتے، پورا سال جب بھی ہماری حاجت ہے، پریشانی ہے، ہم یہ عمل کر سکتے. 11 رات تک 14 مرتبہ یہ آیت پڑھیں. مگر کیونکہ 17 رات تو پہلی رات ہے جب ان کی دعا قبول، پھر شہر شب قدر، اس میں 11 رات تک ہم دیکھیں تو 27 ماہ رمضان بھی روایت میں ہے شب قدر ہے. تو 17 کی رات سے ہم دعا شروع کریں گے، یہ آیت 14 مرتبہ، اور 27 میں برابر 11 نائٹ ہوں گی، 11 راتوں ہو جائیں گی. جس 11 راتوں کو ہم یہ عمل اگر کریں گے تو آپ دیکھنا کون سی حاجت کے لیے اللہ کو طلب کرو، وہ ساری حاجت انشاءاللہ قبول ہوگی. تو یہ عمل بہت مجرب ہے. اب آپ کو بتایا آپ کی فیملی کو 11 راتوں تو کرنا ہے، مگر بیسٹ راتوں ہے 17 سے لے کے 27، اس میں ضرور کریں. پھر زندگی میں جب بھی پریشانی ہو، کسی بھی قسم کی حاجت ہو، تب بھی 11 راتوں تک یہ کرتے رہے. تو بس یہی بتایا گیا تھا.